अस्सलाम वालेकुम। क्या आप यूरोप जाना चाहते हैं, स्पेशली जर्मन जाना चाहते हैं? अगर जर्मन जाना चाहते हैं तो आइए हम आपको जर्मन जाने का तरीका, रास्ता बताते हैं। जर्मन जाने के या यूरोप जाने के या अमेरिका जाने के या यूरोप जाने के या दुनिया के किसी मुल्क में अगर आप माइग्रेट करते हैं तो उसके दो तरीके हैं, एक इमिग्रेशन और दूसरा नॉन इमिग्रेशन। अभी जो हम गुफ्तगू करेंगे वो नॉन इमिग्रेशन, बट नॉन इमिग्रेशन एवेंचुअली इमिग्रेशन में तब्दील हो सकता है इन फ्यूचर अगर आपने सही से काम किया। आज हम हुज़ैफा के साथ बात करेंगे कि जर्मन जाने का, स्टूडेंट्स जर्मन कैसे जाएं। आइए इस सिलसिले में हम बात करते हैं। जी हाँ, तो जो तालिब इल्म, जो स्टूडेंट्स या जो वालिदैन अपने बच्चों को तालीम के लिए यूरोप भेजना चाह रहे हैं या जो वालिदैन अपने बच्चों को जर्मन भेजना चाहते हैं, उसका जर्मन जाने का क्या तरीका है और वहां जब चले जाएंगे तो क्या तरीके हैं, इस पर कई हमने गुफ्तगू की है। अगर आप चाहते हैं कि अपने बच्चों को वहां भेजें तो आप हमारे वीडियो को जरूर देखिएगा। जी, तो हम एक सवाल करते हैं अपना हुज़ैफा द ग्रेट के व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ स्टडिंग इन जर्मनी। एक सिंपल सा सवाल है कि जी हाँ, तो जर्मनी में तालीम हासिल करने के क्या फवायद हैं स्टूडेंट्स को और हम वालिदैन को कैसे मुतमईन करें। सबसे पहले कि फायदे इसके बता दें। बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। ये तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपका कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ स्टडीइंग इन जर्मनी, जर्मनी में तालीम हासिल करने के क्या फायदे। तो जर्मनी इस वक्त जो है यूरोप का, आप समझें कि लीडिंग इकोनॉमी है और इस वक्त दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी है यूरोप के अंदर। अच्छा जी, उसके अंदर जाहिर सी बात है जब बड़ी इकोनॉमीज होती हैं तो सबसे पहली चीज ये कि उधर जो लॉन्ग रन के आपके पास अपॉर्चुनिटीज होती हैं वो ज्यादा होती हैं। जैसे कि आपके पास जॉब्स होती हैं, आपके पास फील्ड होती हैं, आपके पास सेटलमेंट होती हैं, इस किस्म की अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होती हैं। इसके अलावा अगर मैं एक बात करूं तो जर्मनी के अंदर तालीम हासिल करने के फायदे ये हैं कि जर्मनी में लॉन्ग टर्म में जो है एम्प्लॉयमेंट बड़ी डिमांड है। बिकॉज जर्मनी एक ऐसा मुल्क है जिसमें 37 to 38% तबका जो है वो 50+ एज का है। इसका मतलब यह है कि उनका बेशतर तबका रिटायर होने वाला है या रिटायर हो गया है। और जाहिर सी बात है जब 30 to 36% तबका रिटायर हो जाता है तो इसका मतलब यह है कि उनकी पोजीशंस को फुलफिल करने के लिए उन्हें लोग चाहिए। और जर्मनी के अंदर जो यूथ की पॉपुलेशन है वो अराउंड 16 to 18% है। तो अगर हम इस परसेंटेज को भी देखें तो 18 to 20% का एक गैप आता है जिसके लिए उनको ओवरऑल वर्ल्ड से लोग चाहिए होता है डिफरेंट फील्ड के जो कि उसको फुलफिल करें। तो पहली चीज ये है कि लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट की बड़ी अपॉर्चुनिटीज है। ये एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव था। अब हम एजुकेशनल पर्सपेक्टिव की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले एजुकेशनल पर्सपेक्टिव में यह है कि जर्मन यूनिवर्सिटीज दुनिया भर में बहुत मानी जाती हैं और उनकी एक वैल्यू है। अगर आप जर्मन यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग देखें, खास करके पब्लिक यूनिवर्सिटीज की, तो आप देखेंगे कि कोई टॉप 5 में है वर्ल्ड रैंकिंग में, कोई टॉप 1 में है यूरोप रैंकिंग में, कोई जो है टॉप 10 में है। यानी कि आपको जर्मन यूनिवर्सिटीज की इंटरनेशनल रैंकिंग सबसे पहली बात बहुत अच्छी मिलेगी। दूसरी चीज ये कि अगर आप जर्मनी के अलावा किसी और मुल्क में जाते हैं और किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं कि जिसकी रैंकिंग नंबर 5 हो, नंबर 6 हो, नंबर 10 हो, इवन कि नंबर 40, 50, 60 भी हो, तो उसकी फीस उतनी ज्यादा होती है। जितनी ज्यादा अच्छी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग होगी उसकी एजुकेशनल फी उतनी ज्यादा होगी, जबकि जर्मनी में ऐसा कुछ भी नहीं है। जर्मनी में पब्लिक यूनिवर्सिटीज की एजुकेशन फी यानी ट्यूशन फी जो है वो बिल्कुल नहीं होती, वो ना होने के बराबर है। एक चीज हम कहते हैं सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन, उसके हवाले से मैं आपको बताता चलूँ, आपकी पढ़ाई की फीस नहीं होती है, वो उन सर्विसेज की फीस होती है जो कि आपको यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है। यूनिवर्सिटी आपको लाइब्रेरी प्रोवाइड करती है, यूनिवर्सिटी आपको प्रिंटिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, यूनिवर्सिटी आपको सब्सिडाइज फूड प्रोवाइड करती है, यूनिवर्सिटी आपको ट्रांसपोर्टेशन का टिकट प्रोवाइड करती है। इस किस्म की जो चीजें यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है ये उसके पैसे लेती है आपको सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन के नाम पे। इसमें कोई एजुकेशन या ट्यूशन फी नहीं होती है। एक चीज। दूसरी चीज ये कि जर्मनी की यूनिवर्सिटीज में
एडमिशन मिलना काफी सिंपल है अगर आपके डॉक्यूमेंट स्ट्रेट हैं। अगर आप उनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं तो उसके अंदर आपको इजीली वीजा प्रोसेस भी हो जाता है और इजीली डॉक्यूमेंट भी हो जाते हैं। तीसरा फायदा जो है जर्मनी में तालीम हासिल करने का वो ये है कि जर्मनी आपके लिए यूरोप के दरवाजे खोलता है। अगर आप जर्मनी से डिग्री हासिल करते हैं तो ना कि सिर्फ जर्मनी में बल्कि आपको यूरोप की 26 to 28 शेंगन कंट्रीज जो हैं वहां पे जॉब अपॉर्चुनिटीज इजीली मिल सकती हैं। तो ये कुछ मेन फायदे हैं जो कि जर्मनी में तालीम हासिल करने के हवाले से जरूरी थे बताना। माशी तौर पे क्या फायदे होंगे, यानी फाइनेंशियल, जो बच्चे वहां पढ़ने के बाद यकीनन हमारे पाकिस्तान के हालात ऐसे नहीं हैं कि कोई पाकिस्तान जाना चाहे, जाने का अगर ख्वाहिश भी रखेगा तो पाकिस्तान की सरजमीन उसको वेलकम करने के बजाय, बल्कि जो सूरत हाल है हमारा आप सब जानते हैं। इसीलिए हम ये एक सवाल है कि वहां से तालीम हासिल करने के बाद माशी तौर पर उनको क्या फायदा। देखिए सबसे पहले जैसे अभी मैंने बताई बात के माशी फायदों में सबसे पहली बात तो यह है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं। एक तो जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, दूसरी बात यह है कि जर्मन के एम्प्लॉयर रूल्स एंड रेगुलेशंस बड़े स्ट्रांग हैं। तो इसका मतलब यह है कि वहां पे आपके टाइम की कदर है। आप जितनी ज्यादा अपने वर्क के अंदर एफर्ट पुट करते हैं उतनी ज्यादा आपकी पे होती है, उतनी ज्यादा प्रमोशन होती है। एक जर्मनी में थोड़ा सा डिसएडवांटेज ये है कि वो टैक्सेस का स्लैब उनका काफी है। जर्मन टैक्सेस बहुत डिडक्शन होती है, लेकिन उसके बावजूद भी आफ्टर टैक्सेस आप एक अच्छी हैंडसम इनकम अर्न कर सकते हैं। बट या कंडीशन ये है कि आप जो भी जॉब करें उसके अंदर सही से काम करें और अपनी फील्ड रिलेटेड जॉब करें। तो एक तो माशी फायदा ये है। दूसरा माशी फायदा यह है कि जाहिर सी बात है जर्मनी की करेंसी यूरो है और यूरो वर्ल्ड वाइड एक स्टेबल करेंसी है। तो जब आप किसी स्टेबल करेंसी के अंदर अर्न करने होते हैं तो आप वैसे ही फाइनेंशियली बड़े स्टेबल हो रहे होते हैं। जैसे कि अगर आप डॉलर में अर्न कर रहे हैं, आप यूरो में अर्न कर रहे हैं, तो आप अगर दुनिया में एक मुल्क से दूसरी जगह भी मूव करते हैं तो आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सेम रहती है। तीसरी चीज यह है कि जर्मन कंपनीज इंटरनेशनल कंपनीज हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आप किसी जर्मन कंपनी के अंदर काम करते हैं, मेजॉरिटी इंटरनेशनल है, तो आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है, जो कि ना कि सिर्फ आपकी जर्मनी में जॉब हंट करना या जर्मनी में जॉब को में प्रोग्रेशन के लिए आसान हो जाता है, बल्कि आपको अपनी जॉब एक मुल्क से दूसरे मुल्क स्विच करने में भी काफी आसानी देता है। जी ख़वातीन हज़रात एंड स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, अगर आप अपने बच्चे को या स्टूडेंट्स खुद भी जाना चाहते हैं, आप हमारे चैनल को देखते रहिएगा। हम बाहर जाने के सही तरीका, कानूनी तरीका, आजमूदा तरीका बताने की कोशिश करते हैं। अब हम दूसरा सवाल करते हैं अपने प्यारे भाई से कि जर्मनी के जामियात यानी जर्मनी के जो यूनिवर्सिटीज में दाखिले के लिए क्या शराइत हैं, यानी व्हाट आर द एडमिशन रिक्वायरमेंट्स फॉर जर्मन यूनिवर्सिटी। अब क्योंकि यूनिवर्सिटी जर्मनी की बहुत अच्छी है और बहुत ऑलमोस्ट फ्री एजुकेशन है, तो लोगों को एक बड़ा ये कंसर्न होता है कि उसमें ऐसी कौन सी एडमिशन रिक्वायरमेंट्स है जो हमें फुलफिल करनी पड़ती है। तो सबसे पहली चीज कि एडमिशन रिक्वायरमेंट कोई दुनिया ऊपर नहीं है, वही एडमिशन रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि दीगर मुल्कों में होती हैं। बल्कि अगर मैं ये बोलूं कि उससे थोड़ी आसानी है तो वो गलत ना होगा। जैसे अगर आप अमेरिका में कोई एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको GRE टेस्ट जो है वो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज में कंपलसरी है। इसी तरह अगर आप किसी और मुल्क में जाते हैं तो उनका अपना कोई टेस्ट होता है। जर्मन में इस किस्म का कोई टेस्ट नहीं है। जर्मन में आपको अपने बेसिक डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अगर आप बैचलर्स के लिए आना चाह रहे हैं तो आपकी 13 ईयर्स ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए, और अगर आप मास्टर्स के लिए आ रहे हैं तो आपके 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन होना चाहिए। आपको अपने 16 और 13 ईयर्स ऑफ एजुकेशन के प्रूफ्स उनको देना है, जो कि आपके मैट्रिक की आपकी मार्कशीट्स होंगी, सर्टिफिकेट्स होंगे, आपकी ट्रांसक्रिप्ट्स होंगी। उसके बाद आप इसके साथ अपनी सारी जो है लैंग्वेज सर्टिफिकेट अटैच करेंगे जो कि आइल्स है। कुछ यूनिवर्सिटीज आइल्स के अलावा इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट्स को एक्सेप्ट कर लेती है आपकी यूनिवर्सिटी से या आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से। लेकिन अगर आप आइल्स करते हैं तो उसमें ऑप्शन ये होता है कि ऐसी नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी जो कि प्रोफिशिएंसी लेटर के ऊपर आपको एडमिशन देती है वो कम है, जबकि ऐसी यूनिवर्सिटी जो आइल्स को एक्सेप्ट करती है उनका रेशियो 100% है। तो आइल्ड आपके लिए ज्यादा ऑप्शन खोल देता है। उसके अंदर भी फिर आपको
आइल्स बैंड 6 बैंड की भी यूनिवर्सिटीज मिलेंगी, 6.5 की भी मिलेंगी, 7 की भी मिलेंगी, 7.5 की भी मिलेंगी। तो अगर इन जनरल फॉर बीइंग सेफ साइड आपके आइल्स के बैंड 7 हैं और आपके पास अपनी 13 ईयर्स ऑफ एजुकेशन या 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन के रिकॉर्ड मौजूद है, जो कि ट्रांसक्रिप्ट है, जो कि आपकी सर्टिफिकेट्स हैं, तो आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं किसी भी जर्मन यूनिवर्सिटी में एडमिशन हासिल करने के लिए। इसके अलावा एक चीज जो है उनकी रिक्वायरमेंट होती है, वो जो है कि आपका पासपोर्ट, और एक चीज होती है प्रिलिमिनरी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। कुछ यूनिवर्सिटीज ये मांगती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज ये नहीं मांगती। ये क्या होता है? यूनिएसएस एक थर्ड पार्टी इदारा है जो कि आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करता है और आपको एक लेटर देता है, उसको कहते हैं वीपीडी। उस वीपीडी का मतलब ये होता है कि यूनिएसएस ने आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर लिए हैं और आप जिस भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। तो वो आपको वीपीडी जो फॉर्म होता है वो आपको बहुत सी यूनिवर्सिटीज में देना पड़ता है। तो अगर मैं इसको लिस्ट करूं तो आपको आपकी मैट्रिक की सर्टिफिकेट या ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होगा, या ओ लेवल का सर्टिफिकेट और ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होगा, फिर ए लेवल या इंटर का सर्टिफिकेट और ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होगा। अगर आप ए लेवल करते हैं तो आपकी 13 ईयर्स ऑफ एजुकेशन कंप्लीट हो गई। अगर आप इंटरमीडिएट सिस्टम करते हैं तो आपको एक ईयर की एजुकेशन करनी पड़ेगी, जिसको हम कहते हैं कि यूनिवर्सिटी में 1 साल पढ़ना पड़ेगा। इसके साथ आपके 13 ईयर्स ऑफ एजुकेशन पूरे हो जाएंगे। तो ये सर्टिफिकेट्स, इंग्लिश आपकी सीवी, आपका आइल्स और आपकी वीपीडी अगर यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है, ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए बैचलर्स के लिए। अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो आपको अपनी ओ लेवल या मैट्रिक के ट्रांसक्रिप्ट सर्टिफिकेट, ए लेवल और इंटर की ट्रांसक्रिप्ट सर्टिफिकेट, डिग्री और डिग्री की ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होगी, आइल्स का मतलब आइल्स का रिजल्ट चाहिए होगा, आपको अपनी सीवी चाहिए होगी, और फिर सिमिलरली अगर यूनिवर्सिटी वीपीडी की रिक्वायरमेंट है तो आपको वीपीडी चाहिए होगी। तो ये कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स है जो आपको चाहिए इनिशियली। जी ख़वातीन व हज़रात एंड लेडीज एंड जेंटलमैन एंड स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, तो ये है जर्मनी के जामियात, यानी अगर आप यूरोप का एक मुल्क है जर्मन जो बहुत ही तरक्की याफ्ता मुल्क है, वहाँ की इकोनॉमी यकीनन दुनिया में बड़ी इकोनॉमी है। उनकी यूरो उनका अब गालिबन उनकी करेंसी हो चुकी है। अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों को वहां दाखिला करवाना, आप हमारे जो वीडियोस हैं उसको आप लिखिए, देखिए, और मजीद अगर आप चाहते हैं कोई और सवाल रिलेटेड इमिग्रेशन या रिलेटेड माइग्रेशन या रिलेटेड एडमिशन इन जर्मन और एनी अदर वेयर, आप कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में सवाल कीजिए। जेंटली यू विल गेट आंसर सून इंशाअल्लाह ताला। अपने बच्चों की तालीम और तरबियत का खास ख्याल रखिएगा। असलम परवेज हुज़ैफा को इजाजत दीजिए। दूसरे सवालों के साथ फिर हम हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।